ओके, गुड इवनिंग दोस्तों, विद्यार्थियों। मैं अरुण सर केलार से आपके लिए दूसरी क्लास लेकर आया हूँ और इस क्लास का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। 10th क्लास में पहला चैप्टर है और पहले चैप्टर में पहली क्लास को हम लोग रिसोर्सेज की डेफिनेशन से लेकर रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आप सभी लोग जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में ये दूसरा पेज है और दूसरा टॉपिक है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक को आपके सामने पढ़ेंगे और इस टॉपिक को पढ़ने के दौरान हम आपके सामने आज प्रमुख रूप से पढ़ेंगे रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो ये देखिए आप, ये डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज है, इसका मतलब होता है संसाधनों का विकास, संसाधनों का विकास। हिंदी की क्लास आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले मोनू सर के द्वारा ली है। कैलाश में आपको प्रॉपर हिंदी की क्लास मोनू सर के द्वारा, हिंदी संस्कृत एग्रीकल्चर की क्लासेस मोनू सर के द्वारा और आर्ट्स, इंग्लिश और सोशल साइंस की क्लासेस मेरे द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। तो रेगुलर इसी टाइप पे हम लोग लाइव आएंगे। रात को 7:30 से 9 बजे के बीच में हम लोग लाइव आएंगे और इस दौरान लाइव क्लासेस से आप लोग यूट्यूब पर अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो संसाधनों के बारे में हम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ चुके हैं। रिसोर्सेज को हिंदी में संसाधन कहते हैं और उनका क्लासिफिकेशन भी पढ़ चुके हैं। अब हम दूसरा टॉपिक है इसी का ही 10th क्लास सोशल साइंस में ज्योग्राफी चैप्टर 1 का डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का विकास। और संसाधनों के विकास में हम पढ़ेंगे, थ्योरेटिकली पढ़ेंगे हम लोग resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life। आप और हम सब लोग अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं रिसोर्सेज की डेफिनेशन में। ये रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज एक तरीके से वे संसाधन होते हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो इस प्रकार ये कहा जा रहा है, जो आप देख रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि रिसोर्सेज आर विटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। विटल मतलब अति आवश्यक और सर्वाइवल का मतलब होता है जीवन के लिए। तो मनुष्य के जीवन के लिए संसाधन परम आवश्यक है, एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि संसाधनों का प्रयोग करके व्यक्ति के जीवन में काफी बदलाव आता है और उसका जो जीवन है वो क्वालिटेटिव होता है। संसाधनों के उपयोग से व्यक्ति के रहन सहन का तरीका बदल जाता है। इट वॉज बिलीव्ड दैट, ऐसा माना जाता है कि रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। ऐसा माना जाता है कि भाई जो संसाधन है वो हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं और प्रकृति ने ये हमारे लिए मुफ्त उपहार की तरह पेश किए हैं, अतः हम इनका जितना चाहे उतना उपयोग कर सकते हैं। और व्यक्ति ने यही सोच अपनाई कि रिसोर्सेज प्रकृति में हमें बिल्कुल मुफ्त उपहार की तरह मिले हैं, अतः इनका खूब अंधाधुंध प्रयोग करें। और एज अ रिजल्ट ये निकला कि ह्यूमन बीइंग्स यूज्ड देम इनडिस्क्रिमिनेटली। इनडिस्क्रिमिनेटली का मतलब होता है अंधाधुंध तरीके से, बिना सोचे समझे हमने क्या किया, विकास के नाम पर प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों को अंधाधुंध तरीके से प्रयोग करना शुरू किया। वे संसाधन जिन्हें हम फ्री गिफ्ट समझ रहे थे उनका हमने अंधाधुंध प्रयोग किया। एंड दिस हैज लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स, जिनकी वजह से हमें क्या हुआ, संसाधनों के अंधाधुंध प्रॉब्लम करने की वजह से विश्व में कुछ समस्याएं पैदा हुई। और कौन सी समस्याएं पैदा हुई? पहला डिप्लीशन, याद रखिएगा, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। डिप्लीशन का मतलब होता है कमी। इसका मतलब है संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग करने की वजह से और कुछ लोगों ने अपने लालच की पूर्ति करने के लिए, ग्रीड का मतलब होता है लालच, इंडिविजुअल्स का मतलब होता है कुछ लोग, समझ लीजिए आप लोग यहाँ पर इसका कुछ लोग, मतलब कुछ लोगों ने अपने व्यक्तिगत लालच की, वैसे व्यक्तिगत होता है इसका,
कुछ लोगों ने अपने व्यक्तिगत लालच की पूर्ति करने के लिए संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग किया, जिससे आज विश्व स्तर पर अगर हम देखें तो संसाधनों की दिनों दिन कमी होती जा रही है। तो पहली प्रॉब्लम क्या निकल के आई कि वैश्विक स्तर पर लोगों के लालच के चक्कर में अंधाधुंध प्रयोग ने क्या किया, संसाधनों में कमी को पैदा कर, यानी कि संसाधनों में कमी पैदा। दूसरा, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। आज भी आप देखिए कि दुनिया में 10% लोग हैं कम से कम जो पूरे संसार के रिसोर्सेज का इस्तेमाल अपने मनमाफिक कर रहे हैं या करवा रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं या करवा रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि कुछ लोगों के हाथ में संसाधनों की बागडोर होने के का परिणाम ये निकला कि विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट्स। समाज दो भागों में बट गया। कितने सेगमेंट्स में? दो भागों में बट गया, हैव्स एंड हैव नॉट्स, यानी कि वे लोग जिनके पास संसाधन हैं और वे लोग जिनके पास संसाधन नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज का प्रयोग जिसने बखूबी किया वो व्यक्ति रिच हो गया, और जिसे रिसोर्सेज का प्रयोग करना नहीं आ पाया या जिसके पास रिसोर्सेज की उपलब्धता नहीं हो पाई वो पुअर हो गए। यानी कि रिसोर्सेज के अंधाधुंध प्रयोग की वजह से दूसरी समस्या कौन सी पैदा हुई कि समाज दो भागों में बट गया। ऊंच मतलब जो समाज के वे लोग जिन्होंने खूब ऊंचे स्तर पर संसाधनों का प्रयोग करके पैसा कमाया, यानी कि अमीर और गरीब, यानी समाज दो भागों में बट गया, अमीर और गरीब। तीसरी प्रॉब्लम क्या है? इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन। इनडिस्क्रिमिनेट का अर्थ होता है अंधाधुंध, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण। अंधाधुंध मैं क्यों कह रहा हूं इसको ध्यान से सुनिएगा। अंधाधुंध तरीके से संसाधनों का उपयोग करना ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग ने क्या किया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दिया, और उनमें से कौन सी समस्याएं? जैसे ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का हिंदी अर्थ जानते हैं आप लोग? ग्लोबल वार्मिंग का हिंदी अर्थ होता है भूतापन। भूतापन, ग्लोबल वार्मिंग का हिंदी अर्थ क्या होता है? फिर से सुनिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ग्लोबल वार्मिंग का हिंदी अर्थ होता है भूतापन, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग का हिंदी अर्थ होता है भूतापन, ठीक है, इस बात को याद रखें। तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या पैदा हुई, इसकी वजह से क्या हुआ कि पूरे विश्व में तापमान में निरंतर वृद्धि देखी जा रही है। दूसरी समस्या क्या पैदा हुई? ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन परत में क्षरण होने लगा। तीसरा, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण होने लगा। एंड लैंड डिग्रेडेशन, भूक्षरण होने लगा, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति में लगातार कमी आने लगी। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसा हम लोग ऊपर से पढ़ा कि संसाधन हमारे लिए आवश्यक है और इनका प्रयोग हम कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए फ्री गिफ्ट्स नहीं है। अगर हम इन्हें फ्री गिफ्ट समझकर अंधाधुंध प्रयोग करते हैं और कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो उससे हमें तीन समस्याएं पैदा हुई। पहला क्या हुआ कि व्यक्तिगत कुछ लोगों ने अपने लालच की पूर्ति में इतना अंधाधुंध इनका शोषण किया कि संसाधनों में वैश्विक स्तर पर कमी आने लगी। दूसरा क्या था? समाज दो भागों में बट गया। जिसने संसाधनों का उपयोग बहुत अच्छे तरीके से कर लिया वो रिच कहलाने लगे, और जिन्होंने उपयोग नहीं कर पाए वो लोग पुअर कहलाए। यानी कि समाज दो भागों में बट गया, वे जिन्होंने संसाधनों का प्रयोग कर लिया और वे जिन्होंने संसाधनों का प्रयोग नहीं किया। दूसरा यानी हैव्स एंड हैव नॉट। और तीसरा, संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करने से क्या हुआ, इकोलॉजिकल समस्याएं पैदा हुई, जिनमें से पहली थी समस्या ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। इस प्रकार की समस्याएं पैदा हुई। ऑब्जेक्टिव बनता है कि रिसोर्सेज के अंधाधुंध प्रयोग करने से कितने प्रकार की समस्याओं ने जन्म लिया है। तो इस बुक के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, 3 प्रकार की समस्याओं को रखेंगे।
प्रश्न ये भी, हाँ तो ये प्रश्न बन जाता है, ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग करने की वजह से कौन कौन सी इकोलॉजिकल समस्याएं पैदा होती है। तो आप याद रखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। थोड़ा प्रोजेक्ट वर्क है, एक्टिविटी के तौर पर अगर हम देखें तो देखिए इसमें हम देखें तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिएगा आपको, इमेजिन इफ द ऑयल सप्लाई गेट एग्जॉस्टेड वन डे, हाउ वुड दिस अफेक्ट आवर लाइफस्टाइल। या आप हम लोगों के लिए दैनिक जीवन में सोचने के लिए थोड़ा प्रोजेक्ट वर्क है कि मान लीजिए कि किसी दिन पूरी पृथ्वी पर ऑयल की सप्लाई एकदम से बंद हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो बताइए ऑयल की सप्लाई बंद होने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, प्लान अ सर्वे इन योर कॉलोनी, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, प्लान अ सर्वे इन आवर कॉलोनी, इन योर कॉलोनी विलेज, अपने कॉलोनी में, गांव में सर्वे करिए, इन्वेस्टिगेट करिए कि पीपल्स एटीट्यूड टुवर्ड्स रिसाइकलिंग ऑफ द डोमेस्टिक एग्रीकल्चर वेस्टेज, कि लोग घरेलू डोमेस्टिक या कृषि से संबंधित वेस्ट को, जो वेस्ट निकलता है उसको रिसाइकल करने के बारे में क्या सोचते हैं। और उनसे कुछ क्वेश्चन भी पूछ लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए, व्हाट डू दे थिंक अबाउट रिसोर्सेज दे यूज, जिन संसाधनों का वो प्रयोग करते हैं उनके बारे में भी क्या सोचते हैं। दूसरा पॉइंट ये रहेगा, व्हाट इज देयर ओपिनियन अबाउट द वेस्टेज एंड इट्स यूटिलाइजेशन, जो घरों से या कृषि से संबंधित जो वेस्ट पदार्थ निकल रहा है उसके बाद उसको लेकर उनके क्या विचार है, और यूटिलाइजेशन यानी उसका वो पुनः कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये पूछना है। एंड कॉलेज का रिजल्ट्स, और अपने रिजल्ट्स तैयार करने, ये तो प्रमुख रूप से इसमें आता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब आगे बढ़ते हम लोग, इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम एसेंशियल फॉर अ सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। यदि हम एक अच्छा और बेहतरीन जीवन जीना चाहते हैं, यदि हम विश्व स्तर पर शांति कायम करना चाहते हैं, तो हमें संसाधनों का कैसा वितरण करना होगा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, समान वितरण करना होगा, ताकि सभी लोगों की पहुंच संसाधनों तक हो और संसाधनों का उपयोग वो आसानी से सभी लोग कर सकें। जब समानता रहेगी संसाधनों को लेकर तो क्या होगा, सबका जीवन स्तर भी सुधार होगा, सबके जीवन स्तर में सुधार होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी जीवन में क्वालिटी आएगी, और ग्लोबल पीस, अंतरराष्ट्रीय शांति भी स्थापित होगी। आज आप देखिए दुनिया में क्या हो रहा है, चाहे रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे अमेरिका ईरान का युद्ध हो, चाहे दुनिया का किन्हीं भी दो कंट्रीज के बीच में युद्ध हो, कहीं ना कहीं उनके युद्ध का प्रमुख कारण रिसोर्सेज ही होंगे। किसी न किसी देश की युद्ध के दौरान कोई ना कोई रिसोर्सेज को लेकर क्या होगी, अपेक्षा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन बाय अ फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज कंटिन्यू, यदि वर्तमान में जैसा चल रहा है कि दुनिया में कुछ लोग ही हैं जो रिसोर्सेज का यूज, रिसोर्सेज को निकाल रहे हैं, उन्हें दुनिया में अपने मनचाहे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, खूब धन कमा रहे हैं, और धन कमाने के चक्कर में अंधाधुंध उनका शोषण, रिसोर्सेज का शोषण कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं क्या होगा अगर ऐसी स्थिति लगातार चलती रही, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट इज इन डेंजर। तो क्या होगा, हमारे ग्रह का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। अगर मैं ये कहूँ कि रिसोर्सेज का अंधाधुंध प्रयोग क्या करेगा कि हमारे प्लेनेट का, जो पृथ्वी जो ग्रह है, इसके भविष्य को खतरे में डालेगा। ऐसी स्थिति में देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। अतः अगर मैं ये कहूँ कि अगर हमारे पास संसाधन है तो हमें संसाधनों का क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा, संसाधनों को का नियोजन करना पड़ेगा। एक एसेंशियल, प्लानिंग का मतलब योजना बनाना पड़ेगी, या प्लानिंग को नियोजन भी कहते हैं, तो हमें उन्हें नियोजित तरीके से रखना पड़ेगा। एक एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। अगर हम
संसाधनों को नियोजित तरीके से वितरित करते हैं, उनका सही सतत तरीके से इनका इस्तेमाल करते हैं, तो ये सभी के जीवन के अस्तित्व के लिए क्या होगा, आसान होगा। ये सबके जीवन के लिए क्या होगा, आसान होगा, पर्याप्त होगा। अतः सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अतः सतत पोषणीय विकास के लिए सतत सभी का अस्तित्व का होना जरूरी है। ये बात विशेष रूप से आप लोग याद रखें। तो ये बात मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो आप बोलेंगे सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई होप कि आपको इतना टॉपिक समझ में आया होगा। और इसके लिए क्या करेंगे, आज हम इसकी आखिरी डेफिनेशन पढ़ेंगे और वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज हम इस टॉपिक को यहाँ पर फिनिश कर देंगे और इसके बाद कल मैं बताऊंगा आप लोगों के रियो डी जेनेरियो समिट और एजेंडा 21 क्या है। तो देखिए हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल शब्द की उत्पत्ति कैसे आई, सभी के लिए संसाधनों का नियोजित, सभी के लिए संसाधनों को नियोजित करना ही, सबका विकास करना ही, पर्यावरण को ध्यान में रखना ही। जब ऐसा कॉन्सेप्ट आया कि सभी लोग पर्यावरण का ध्यान रखकर संसाधनों का सभी के लिए बराबर तरीके से उपयोग करेंगे, उससे शब्द की उत्पत्ति हुई सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका अर्थ होता है सतत पोषणीय विकास। तो इसका मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है एग्री बोर्ड एनसीईआरटी से संबंधित कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास क्या है। तो आपको याद रखना है बच्चों, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस, यानी सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है कि ऐसा डेवलपमेंट कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, कि डेवलपमेंट इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार से पर्यावरण को कोई डैमेज ना हो, यानी कि पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस। और डेवलपमेंट इस प्रकार से होना चाहिए कि वर्तमान की पीढ़ियों को तो उसका लाभ मिले, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों के साथ किसी भी प्रकार से कोई कंप्रोमाइज नहीं हो। यानी इसका मतलब यह है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की थ्योरी, यानी सतत पोषणीय विकास की थ्योरी क्या कहती है कि ऐसा डेवलपमेंट जो बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए हो, तथा दूसरा फ्यूचर जनरेशंस की आवश्यकताओं को भी प्रॉपर ध्यान में रखा जाए, उनकी आवश्यकताओं को किसी भी प्रकार से कंप्रोमाइज नहीं किया जाए। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, ऐसा डेवलपमेंट जो प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए हो, और दूसरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि ऐसा डेवलपमेंट जिसमें फ्यूचर जनरेशन के साथ किसी भी प्रकार की फ्यूचर जनरेशन की आवश्यकताओं के साथ किसी भी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज ना हो। तो इस प्रकार से बात निकल के आती है, हमें रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कैसा करना चाहिए, सस्टेनेबल तरीके से करना चाहिए, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा हमारे सामने आती है। अगले क्लास में हम टॉपिक पढ़ेंगे रियो डी जेनेरियो समिट 1992 के बारे में। आई होप कि आपको ये समझ में आ रही होगी। कोशिश करिए, लगातार बने रहिए हमारी क्लास के साथ में। जल्दी ही हम आपके साथ इंग्लिश की 10th क्लास की पहली क्लास लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए चैनल को अच्छे से ध्यान से देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम और हमारे मोनू सर आपके साथ कैलाश में ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जुड़ने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या होगा, एक मोटिवेशन। थैंक यू, कल मिलते हैं। जय हिंद।